नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आप मेरे कर रहे थे कि सर 5th सेमेस्टर बीए का पेपर 15 दिसंबर से प्रस्तावित है, आप कोई फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का जल्दी सॉल्व कराइए। तो आइए इसी क्रम में आज हम प्रारंभ किए हैं। जैसा कि आपके सम्मुख है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर यानी कि पंचम सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी पेपर है, पेपर का कोड आपके सम्मुख है। इसमें HIS 301 कोड है। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रवाद फर्स्ट पेपर आप लोगों का है। बीए 5th सेमेस्टर जो CBCS पैटर्न पे हो रहा है, उसमें फर्स्ट पेपर जो है वह है हिस्ट्री का कोड है HIS 301 और भारत में राष्ट्रवाद। यह टोटल आपका 8 यूनिट में विभक्त है और मैं प्रत्येक यूनिट से एक एक वीडियो बनाऊंगा, पर्याप्त होगा आपके परीक्षा के लिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रभाव एवं प्रकृति। यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या पड़ा और उसकी प्रकृति क्या थी। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है, लेकिन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से एक बड़े दायरे, बड़े क्षेत्र में हुआ था। तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है, माना जाता है। इसलिए इसके प्रकृति को लेकर थोड़ा विवाद है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट आपका है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अग्रणी कारक। यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, उस राष्ट्रवाद का क्या कारण रहा और उन कारणों में जो महत्वपूर्ण भूमिका, जो अग्रणी भूमिका निभाए, उन कारकों पे बात करेंगे हम लोग। आइए तीसरा यूनिट जो आपका है वह है राष्ट्रवाद के सिद्धांत, गांधी एवं टैगोर के विचार। यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के सिद्धांत में महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार है उसको पढ़ना है, हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए अगले यूनिट को देखें। चौथा यूनिट है प्रारंभिक चरण, उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्यक्रम। यानी कि यह जो प्रारंभिक चौथा यूनिट जो है वह प्रारंभिक चरण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और उसमें विशेषतः यह उदारवादी शब्द आता है, कहीं कहीं नरमपंथी शब्द आता है। तो यह जो है वह आपका जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, उसके बाद 20 वर्षों का जो समय है 1885 से 1905 का, इसे हम उदारवादी कांग्रेस या नरमपंथी कांग्रेस के नाम से जानते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। तो यह प्रारंभिक चरण में उदारवादियों के विचारधारा को हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ उनके कार्यक्रम और नीतियां क्या क्या थे उसके विषय में हम लोग जिक्र करेंगे, पढ़ाई करेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है पांचवा यूनिट, इसमें है उग्रवादी चरण, भारत में उग्रवाद का उदय व विकास। पांचवा चरण जो है यह उग्रवादी चरण, भारत में उग्रवाद का चरण का विकास की बात है। तो हुआ, आप समझे, थोड़ा सा मैं सिलेबस आपका डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको बता दूँ कि जो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 20 वर्षों का काल जो रहता है, वह कांग्रेस में ऐसे नेताओं का वर्चस्व होता है, प्रभाव होता है, जो कि अनुनय विनय के माध्यम से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं अंग्रेजी हुकूमत से। और उसके पश्चात 1905 में 20 वर्ष कांग्रेस की स्थापना के होने के बाद 1905 में कांग्रेस ने अपनी मांगों में तीव्रता लाने का प्रयास किया। ठीक उसी समय में बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय आंदोलन
तीव्र गति से बढ़ना शुरू हुआ। उसी समय लॉर्ड कर्जन तत्कालीन भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल था। उसने भारतीय राष्ट्रीयता को दबाने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया और उस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो प्रथम चरण था उदारवादियों का कांग्रेस में वर्चस्व था, वह ट्रांसफ़र होता है और वह होता है उग्रवादी नवयुवक आते हैं जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, उनका वर्चस्व हो जाता है। तो वही 5वें यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, जिसमें भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास किस प्रकार हो रहा है, इसे हम लोग देखेंगे। छठा यूनिट है हम लोगों का बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सूरत कांग्रेस का विभाजन। तो यहाँ पे कड़ी जुड़ती जा रही है। मैं बताया आपको कि जो उदारवादी कांग्रेस है, उदारवादी कांग्रेस से सत्ता ट्रांसफर कैसे वर्चस्व उग्रवादियों का होता है, जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत नवयुवक आए रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उनका वर्चस्व होता है। और 1905 में जैसे बंगाल विभाजन हो रहा है, वो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन होता है और स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का, विस्तृत करने के निर्णय पर सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में, एक नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी में होगा। तो उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। और 7वां यूनिट है मुस्लिम लीग का उदय, कार्यक्रम और मांगे। जिस प्रकार बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने इस प्रकार किया कि हिंदू बाहुल्य जो था उसे पश्चिम बंगाल और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे पूर्वी बंगाल के नाम से जो बंगाल का विभाजन किया था, उसी के परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम हितों की बात करने वाले लोग थे, जबकि वास्तव में वह मुस्लिमों के प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन एक सांप्रदायिकता का फूट डालो और राज करो की जो नीति लॉर्ड कर्जन या अंग्रेजों ने चला, उसमें सलीमुल्लाह खां और आगा खां फंस गए और उन्होंने कुत्सित और संकीर्ण मानसिकता को लेकर उन्होंने मुस्लिम लीग का स्थापना किया। तो किस प्रकार मुस्लिम लीग का उदय हो रहा है और मुस्लिम लीग का कार्यक्रम क्या है, यह और उनकी प्रमुख मांगे क्या है, इसके विषय में पढ़ना है आपको, हम लोग पढ़ा जाएगा। और अंतिम यूनिट 8वां यूनिट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागरण, लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। उस समय हम लोग ब्रिटिशर यानी कि अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे और उस कंडीशन में हमारे यहाँ के नेताओं ने, और 1915 में गांधी जी का भी आगमन भारत हो जाता है। इस कंडीशन में एक उम्मीद की किरण जगती है कि यदि हमारे स्वामी अंग्रेज हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे विपत्ति काल, युद्ध काल में, तो उन्हें विजय मिलेगी, तो वह हमारे लिए हमें कुछ अच्छा देंगे, हमारी जो मांगे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उसे पूरा करेंगे, हमारे यहाँ उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे। इस दौरान हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागृति आती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आगे लखनऊ समझौता जो 1916 में होता है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता है। और यह लखनऊ समझौता जिसे अंग्रेजी में हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस में 1907 में सूरत में विभाजन होता है, उसमें गर्मपंथी और नरमपंथी अलग अलग हो गए थे उन दोनों लोगों में, और जो मुस्लिम लीग है इसमें तीनों में समन्वय होता है, समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ होम रूल आंदोलन जो भारत में प्रारंभ होता है 1916 में, एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी उनके प्रयास से और अपने बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से होम रूल आंदोलन चलता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के CBCS पैटर्न के अंतर्गत BA 5th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, जिसका कोड है HIS 301, भारत में पेपर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, यह कंपलसरी अनिवार्य पेपर है। इस पेपर को हम लोग 8 यूनिट है, इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और हमें समय समय पे सूचना देते रहें कि सर इस टॉपिक को समझ में नहीं आया है, उस टॉपिक से मैं वीडियो बनाता रहूँगा।
तो आज इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। आप लोग हमेशा जब पढ़ने बैठें तो कलम और पेन कलम और कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर बैठें, जिससे कि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहें। तो मित्रों आज इतना ही। इसके पश्चात फिर हम लोग फर्स्ट यूनिट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।